दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो के माध्यम से शिवलिंग का उत्पत्ति कैसे हुई के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। ये जो शिवलिंग का जो जानकारी है ये दो पार्ट में आएगा। एक शिवलिंग का पूजा कैसे करे और उसका उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताना चाहूँगा, और दूसरा पार्ट में शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं, और दूसरा अलग अलग भ्रांतियाँ यूट्यूब पर फैला हुआ है उसके बारे में सविस्तार जानकारी देने जाऊँगा। अभी मैं श्री गणेश को वंदन करते हुए आज मैं शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने चाहूँगा। ये उन दिन का बात है, सनातन का पुरातन में ब्रह्मानंदन भृगु ऋषि का साथ एक चला हुआ एक कथा भाग है और दूसरा एक ब्रह्मांड के ऊपर एक चला हुआ कथा भाग है। इसमें एक सत्य कहा जाता है, एक असत्य कहा जाता है। जो तिरुपति क्षेत्र महात्म्य इस ग्रंथ का कथा अनुसार ऐसे कथा कहा गया है, जो पुरातन का सनातन में ब्रह्मानंदन भृगु ऋषि अर्थात सप्त ऋषि पैकी एक भृगु ऋषि को एक अहंकार आ गया था। जो उसका अहंकार आने के लिए मुख्य कारण बोलेगा तो उसका जो दाहिना जो पैर का जो अंगठ थी, अंगठ का जो बाया बाजू में एक आंखें था, उसी आंखों में उसको सब कुछ दिखाई देता था और सामने वाले का मन का अंदर का बात भी उसको छुपाया नहीं जा सकता था, उसमें सब कुछ दिखाई देता था। इस दिखाई देने का वजह से उसको एक अहंकार हो गया, मैं भी साक्षात शिव समान हो, साक्षात स्वयंभो त्रिनेत्रधारी जो आशुतोष भोलेनाथ का बराबर हो करके ऐसा समझता था। क्यों आशुतोष भोलेनाथ को त्रिनेत्रधारी करके कहा जाते, जैसे मेरा पास भी त्रिनेत्र आया करके भृगु ऋषि को एक अहंकार आ गया था। जो ऐसा वाला एक ऋषि मुनि होता है, सप्त ऋषि पैकी एक, उसका अगर तीसरा नेत्र मिल गया तो अहंकार आ सकते, फिर सामान्य इंसान का बात क्या होगा, उसका क्यों नहीं अहंकार आएगा। जैसा इसका अहंकार एक भाग पर था और उसके बाद महादेव का एक मन में इच्छा था, मैंने ये सृष्टि रचन किया, इस ब्रह्मांड और भूमंडल को तैयार किया। ये ब्रह्मांड एक नहीं, हजार ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण किया। ये सब पूरा ब्रह्मांड मेरा अंदर समा हुआ है, सब पूरा ब्रह्मांड मेरा अंदर समा हुआ है। और इसी को मध्य नजर रखते हुए महादेव का मन में आया, हम इस ब्रह्मांड स्वरूप में ही हम धरती में अवतार लिया तो क्या होगा, और ब्रह्मांड का स्वरूप में हम धरती में मानव के लिए पूजा के लिए अवतार हुआ तो ऐसा मन में आ गया। और बोलते बोलते माता आदिशक्ति पार्वती देवी धर्मपत्नी के साथ कहने लगा, जगत जननी, मेरे एक मन की इच्छा है, जो इस ब्रह्मांड भूमंडल 27 कोटि नक्षत्र नवग्रह जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी कीट कीटक और मनुष्य तक सब कुछ मैंने निर्माण किया इस ब्रह्मांड का अंदर। ये सब पूरा ब्रह्मांड मेरा अंदर ही समा हुआ है और इस ब्रह्मांड का स्वरूप में मुझे धरती में अवतार लेना है।
देखो एक बार आकाश मंडल और भूमंडल को एक बार जाग कर देखो। माता आदिशक्ति ने जाग कर देखा तो जो आज का जमाना का शिवलिंग का रूप का अनुसार दिखाई देता था। देखिए, आकाश और भूमि को एक बार निदर्शन करके देखिए तो पूरा शिवलिंग का आकार से दिखाई देते। उसी रूप में मुझे प्रकट होना है। धरती पर भूमि को प्रकृति कहा गया और आकाश और ब्रह्मांड को पुरुष कहा गया। इस दो स्वरूप में हम धरती पर अगर पूजनीय अगर हो गया समझो, और कोई भी इंसान पूजा करे, वो ब्रह्मांड का अंदर रहने वाला सभी देवता का पूजा हो जाए। क्योंकि शिवलिंग का पूजा किया तो सब देवी देवता का पूजा हो सकते। ऐसा अगर हो गया तो सभी देवता का पूजा भी हो सकते हैं, और ब्रह्मांड का रचयिता करके भी मेरा एक इच्छा भी पूर्ण होएगा। और उसका साथ में धरती लोक पर इसके एक अधिक महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान देने का जैसा हो जाएगा, वो आगे मैं ही बताऊंगा। और इसके लिए मैं तुम्हारा मदद चाहता हूं। माता आदिशक्ति ने कहने लगी, ये जगदीश्वर, जो आप बोले जैसा। महादेव ने कहने लगा, देखो धरती लोक पर एक बार वो ब्रह्मानंदन भृगु, वो मेरे शिष्य था और मेरे भक्त है। मेरे ये शिष्य आए और मेरे भक्त आए, लेकिन उसका मन में क्या चल रहा है बालवे? मैं तो दशद्वारी हूं, अर्थात तीसरा नेत्र होने के कारण से धरती में केवल एक महादेव दशद्वारी थे और दूसरा भृगु ऋषि दशद्वारी थे। भृगु ऋषि दशद्वारी थे अभी नहीं, लेकिन महादेव दशद्वारी थे, दशद्वारी है और दशद्वारी ही रहेगा। वो कभी भी ते करके कभी आने वाला नहीं। ऐसा वाला जो भृगु ऋषि है तो मेरा शिष्य होकर उसका मन में क्या चल रहा है? उस पार्वती देवी ने कहा, कही ये ईश्वर, उसका मन में क्या चल रहा है? उसका मन में यह है, मैं साक्षात स्वयं महादेव के समान है। मैं किसी का भी मन का बात जान सकता हूं, किसी को भी मेरा वश में कर सकता हूं, क्योंकि मैं दशद्वारी त्रिनेत्रधारी है। मेरा दाहिना पैर का अंगठे में आके उसमें सब कुछ दिखाई देता है। इतना दिखाई देते हैं बोलेगा तो जो तू और मैं आज यहां पर संभाषण कर रहे वो भी उसको दिखाई देता है। लेकिन उसका दृष्टि का परा एक बात है, जो मेरा अंदर छुपा हुआ एक लीला महिमा, वो उसका दृष्टि से परा है। उतना छोड़कर उसको सब कुछ दिखाई देता है। अभी देखो निकल पड़ा, हां भगवान निकल पड़ा। वो दूसरा कहां पर भी जाने वाला नहीं है, वो कैलाश पर भी आने वाला है। कैलाश पर आने वाले क्यों? ये मेरे इच्छा है। मेरा इच्छा का बिना कोई भी प्राणी, कोई भी देवता, कोई भी देव और कोई भी जीव इस कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं आ सकते, और कोई भी आने के बाद भी जा भी नहीं सकते, खुद मेरा इच्छा का बिना। लेकिन वो मात्रा मेरा इच्छा का अनुसार ही वो कैलाश पर निकल पड़ा है। और वहां पर से भृगु ऋषि का मन में आ गया, मैं दशद्वारी हूं। इसका मतलब मैं शिव शंकर का समान हूं, ईश्वर का समान है, जगदीश्वर का समान है, सर्वव्यापी का समान है। मुझे एक बार उस जगदीश्वर कहने वाला सर्वज्ञ शिव शंकर का एक बार परीक्षा करने का है। उसको एक बार परीक्षा करना पड़ेगा के मन में आ गया। उसका मन में ये भी नहीं आ गया, साक्षात तो काल का काल वो महाकाल है, उसका सामने जाना तो
इतना समझ लेना, जो जिंदगी का मरने का आह्वान करने का जैसा, ये भी उसका मन में आया नहीं, क्योंकि अहंकार इतना इंसान को भूल चढ़ा देता है, डॉक्टर का इंजेक्शन का जैसा। इतना इसका वजह से उसको वो भी समझ में नहीं आ गया, फिर भी मन में सोचने लगा उसको अभी अवश्य परीक्षा करूंगा भाई, एक बार देख लूंगा। ऐसा देखकर दड़ा 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 करके कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगा। और वहां पर जो बैठा हुआ जो पति पत्नी महादेव और आदिशक्ति पार्वती देवी को इन्होंने लंबा से देखा। देखने का जब भी महादेव और पार्वती देवी मैथुन अवस्था में था। मैथुन अवस्था यानी कि पति पत्नी का समागमन। पति पत्नी का समागमन जो होता है, जब भी अगर कोई भी पर पुरुष या पर स्त्री देखे तो उसको देखने के बाद गलती हो गया करके शांतम पापम करके बोलकर वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होने वाला भृगु ऋषि को, सप्त ऋषि पैकी एक ब्रह्मानंदन को ये भी संस्कार भूल गया था, क्योंकि अहंकार का वजह से, और आकर देखने लगा पति पत्नी का मैथुन अवस्था को। देखते रह गया, निहारते रह गया, लेकिन वहां पर आदिशक्ति पार्वती देवी भी इसको देखा नहीं, और साक्षात शिव शंकर महादेव ने भी भृगु ऋषि को देखा नहीं। मन में भृगु ऋषि का मन में आ गया, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा महातपस्वी, इतना बड़ा महाब्रह्मज्ञानी कैलाश पर आ गया, फिर भी उन्होंने देखकर भी ना देखने के जैसा नाटक किया। इसी कारण से उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद उन्होंने जोर से आवाज से महादेव को बुलाने लगा, ये शिव शंकर, मैं भृगु ऋषि हूं, दशद्वारी त्रिनेत्रधारी, तुम्हारा बगल में आकर खड़ा रह गए तो देखकर भी ना देखने का जैसा नाटक करते, इसीलिए तुमको श्राप देता हूं मैं। कौन सा मैथुन अवस्था में तुम रह गए हो, वो उसी लिंग का आकार से तू धरती पर अवतार ले जाओ। जब भी मात्रा महादेव ने आदिशक्ति का साथ सोया हुआ था, वहां से इसी मैथुन अवस्था से महादेव ने जो दक्षिण दिशा में सिराना था, उसी सिराना को उन्होंने पूर्व दिशा को फिराकर भृगु ऋषि को देखा और देखकर कहने लगा, तथास्तु, जो मेरा इच्छा था वही तूने किया रे। वहां से उठा, ए भृगु, तू मेरा शिष्य था और तू मेरा भक्त भी है, इतना मालूम होने का बाद भी तू मुझे लिंग आकार में धरती पर अवतार लेने का श्राप दिया। इसे श्राप को मैंने स्वीकार किया। क्यों? तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन धरती में तो शिवलिंग का रूप में अवतार लेना पड़ेगा, उसी रूप में तुम्हारा पूजा हो जाएगा। ये खुद मेरे इच्छा था, ये भगवान ने कहा ये खुद मेरा इच्छा था। धरती लोक पर मुझे शिवलिंग का रूप में अवतार लेना है, क्योंकि मैं और मेरा धर्मपत्नी आदिशक्ति दो कभी साथ में पूजन किया जाए, क्योंकि मैथुन अवस्था में होने वाला शिवलिंग को देखकर धरती पर इंसान को एक ज्ञान अवश्य मिल जाएगा, पति पत्नी का मैथुन अवस्था कितना शाश्वत है और कितना पवित्र है।
और उसी पवित्र से निकलने वाले एक उत्पत्ति है, उसी उत्पत्ति को ब्रह्म निर्माण कहा जाता है। ऐसे वाला ब्रह्म निर्माण होने वाला इस मैथुन अवस्था को देखकर धरती लोक पर इंसान इस मैथुन अवस्था को केवल वासना का पुतला करके देखेगा नहीं, ये एक नैसर्गिक क्रिया करके सोचकर आगे ये क्रिया क्रियाकलाप करेगा। ये इच्छा की वजह से मैंने खुद धरती लोक पर शिवलिंग के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया था। इतने नहीं, ये ब्रह्मांड भी मैं उसी प्रकार बनाया था। भृगु, ये भृगु एक बार आकाश और भूमंडल को देखकर जाग कर देखो, तूने जो बोला था वही आएगा या नहीं करके। आ भगवान ऐसे आए, आकाश को देखा तो ऊपर का पिंड का जैसा दिखाई दे रहा है और भूमि को देखा तो लिंग का जैसा दिखाई देता है। और इस लिंग का रूप में ऐसे ब्रह्मांड और भूमंडल का रूप में आप धरती में अवतार लेने का इच्छा था आपको, ये आपका लीला था। फिर मुझे आप इसमें बलि क्यों चढ़ाया प्रभु? मुझे इस बलि का पाप में भागीदार क्यों बनाया? इसके लिए भी एक कारण है भृगु, तुम्हारा मन में एक अहंकार था, मैं दशद्वारी करके, क्योंकि ये दशद्वार भी मेरा इच्छा का बिना तुमको मिला नहीं है, मेरा इच्छा का अनुसार ही मिला था, लेकिन उसको रखने का योग्यता तुम्हारा पास नहीं है। इस महान शक्ति को रखने का जैसा जो तुम्हारा पास पात्रता नहीं है, इसीलिए ये जो दशद्वार आज तक थे, आज का बाद इस दशद्वारी निकल कर तू नवद्वारी बन जाएगा, इससे आगे तू दशद्वारी नहीं रहेगा। लेकिन एक बात अवश्य बताना चाहूंगा, मेरा शिष्य होकर भी और मैंने तुमको षड्विकार काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह ये जीतने का विद्या सिखाने का बाद भी, तुमको जितेंद्रिय बनाने का बाद भी तू अहंकारी बन गया। जितेंद्र पुरुष अहंकारी बन जाते हैं बोले तो महापाप हो जाता है। तुम्हारा जैसा पापी को अवश्य शिक्षा होना है, क्योंकि तुमको जितेंद्रिय पुरुष होने के बाद भी अहंकार क्यों आ गया था? जो तुम पाप किया था उसी का जो सजा है तुमको। तुम मेरा शिष्य होकर भी मेरा शिष्य का जैसा बर्ताव तूने नहीं किया, परस्पर विरोधी का जैसा बर्ताव किया। शिष्य बोले तुको पुत्र का संतान का मापत होता है और तू पुत्र का मापत मेरा साथ बर्ताव किया नहीं, इसीलिए जो तुम्हें पुत्र हो जाएगा भविष्य काल में, जो पुत्र तुम्हारा होकर भी वो तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाएगा। क्यों? तुम्हारा पुत्र का नाम उसाना होगा, उसाना नाम हो जाएगा। तुम्हारा पुत्र का नाम उसाना नाम से जाना जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा अवस्था आ जाएगा, वही उसाना नाम का ऋषि अहंकार में, तुम्हारा जैसे अहंकार में मेरा पास आने का बाद मैं उसको निकाल लूंगा मेरा पेट का अंदर, और बाद में मेरा शुक्राणु का अंदर से बाहर निकल जाएगा। इसी कारण से भविष्य काल में महान दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहलाएगा, शुक्राचार्य करके कहलाएगा। और यही तुम्हारा भी एक सजा है। क्यों? कोई भी गुरु हो और कोई भी शिष्य हो, उसका एक संपत्ति के एक हिस्सा रहता है। जो सदगुरु का जो विद्या रहते, ज्ञान रहते, साधन रहते, शक्ति रहते, उसी में सब शिष्य को हिस्सा रहता है। और सदगुरु का उन्नति में भी और उसका कीर्ति में भी शिष्य को हिस्सा रहते हैं। यानी कि गुरु का मान बढ़ गया तो शिष्य का भी मान बढ़ गया, लेकिन शिष्य का उन्नति में और मान सम्मान में गुरु का कुछ भी हिस्सा नहीं। शिष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन गुरु के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं है, खुद के लिए होता है, लेकिन शिष्य के लिए हिस्सा होता है। जैसे मैं जो शक्ति संपन्न हूं
वो कर भी तुम्हारा जैसा शिष्य अधर्म किया है, पाप किया है, अहंकार नाम का। क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद, जितेंद्रिय पुरुष होने के बाद तुम्हारा शरीर में अहंकार प्रवेश ना होना चाहिए था। ये मद नाम का षड विकार में एक मद तुम्हारा शरीर में प्रवेश नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो गया। इसका मतलब उसी पाप में मैं भी भागीदारी हूं, क्योंकि शिष्य का पाप में गुरु को भी भाग है, लेकिन गुरु का पाप में शिष्य को भाग नहीं। लेकिन शिष्य का पाप में गुरु को भाग आए, उसको ईर्ष्या आए। इसीलिए तुम्हारा पाप का वजह से तुम्हारा पुत्र उषाना आगे शुक्राचार्य बनेगा। वो मेरा शिष्य होकर भी, महान भक्त होकर भी, महान शक्ति संपन्न होकर भी, महातपस्वी सदगुरु होकर भी, महाब्रह्म ज्ञानी होकर भी, उन्होंने देवता को शिक्षण छोड़कर दैत्यों को शिक्षण सिखाएगा। और इतने ही नहीं, तुम्हारा पाप का वजह से मुझे यह भी दंड भोगना पड़ेगा। मेरा शिष्य का जो अनुयायी राक्षस मेरे कैलाश पर्वत पर आक्रमण करेगा, लेकिन शुक्राचार्य होने वाला, ब्रह्म ज्ञानी होने वाला गुरु का बात छोड़कर भी मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। गुरु ने, शुक्राचार्य ने कितना भी चाहे बताए, वो काल का भी काल महाकाल है करके बोलने के बाद भी ना सुनते हुए मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि तूने किया हुआ पाप का परिणाम मुझे भी भुगतना पड़ेगा। जो मैंने जो विधाता का नियम बनाया उसमें मैं भी शामिल है। ऐसा नहीं कि जो विधाता का जो मैंने किया हुआ नियम केवल तुम्हारे लिए और इंसान के लिए, उसमें हम भी शामिल रहेगा। लेकिन जो इंसान ने बना हुआ जो नियम रहेगा उसमें ईश्वर का भाग नहीं है। लेकिन मैंने बनाया हुआ जो नियम होते उसी नियम में मैं भी रहता हूं। इसीलिए तुम्हारा पाप का वजह से मैं भी पापी बन जाऊंगा। इसीलिए तुम्हारा पुत्र से मुझे भी घड़ी घड़ी ग्रहण लग जाएगा राक्षस रूपी आक्रमण का। और राक्षस रूपी आक्रमण का मुझे भी सामना करना पड़ेगा। मैं महाकाल होकर भी उसको एक बार जीने के लिए अवकाश देना पड़ेगा, और बाद में भी अगर उन्होंने आक्रमण किया, बाद में उसको मैं काल का भी काल महादेव ये बोलकर उसको फिर यमलोक में पहुंचाना होगा, उसको मर्दन करना होगा, उसका वध करना होगा, और ऐसा काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सब पूरा होने के लिए केवल तुम कारण है। प्रभु, मेरा वजह से इतना बड़ा अपराध हो गया, मेरा हाथों से इतना बड़ा अपराध हो गया। मैं जितेंद्र पुरुष होने के बाद भी मैं अहंकारी बन गया। दशद्वारी होने के बाद भी आप अहंकारी नहीं बना। आप ब्रह्मांड को निर्माण किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण किया, जीव जंतु को निर्माण किया, मिट्टी को निर्माण किया, भूमंडल को निर्माण किया, भूगर्भ को निर्माण किया, जीव जंतु को, जलाराशि को निर्माण किया, भू राशि को निर्माण किया, नक्षत्र, तारा मंडल, आकाश मंडल सब कुछ निर्माण किया। लेकिन मैं तो क्या किया प्रभु? मेरा प्रभु होने वाला, मेरा आराध्य सदगुरु होने वाला स्वयं ईश्वर को ऊपर प्रहार किया। मेरा जीवन को धिक्कारे 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 मत रो, क्योंकि ये मेरा भी इच्छा था। शिवलिंग रूप में जो धरती में अवतार लेने का मेरा खुद का इच्छा था, लेकिन अहंकार मात्र ये तुम्हारा इच्छा था। और इसका कारण भी तू खुद है, मैं नहीं। मैं किसी को अहंकारी बनो करके किसी को भी धरती पर नहीं बेचता हो, लेकिन वो खुद का इच्छा से अहंकारी बन जाता है, और खुद का इच्छा से क्रोधी बन जाता है, और खुद का इच्छा से चोरी बन जाता है, और खुद का इच्छा से सज्जन भी बन जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, सभी को मैं एक समान से बेचता हूं, लेकिन उसमें इस महापाप में तू भागीदारी था। लेकिन शिवलिंग का रूप का जो इच्छा है ये तुम नहीं, खुद मेरा खुद का इच्छा था। ब्रह्मांड का जैसे
ब्रह्मांड का जैसे जगत में मुझे अवतार लेना है, इसीलिए जो ब्रह्मांड है उसी स्वरूप में मैं अवतार लूंगा, और उसी स्वरूप को कोई भी पूजा करे, उसी स्वरूप का अंदर अर्थात ब्रह्मांड का अंदर सभी देव देवता है, उसका भी पूजा हो जाएगा। शिवलिंग का पूजा किया तो, क्योंकि ये मेरा अकेले के लिए नहीं, सबके लिए पूजा हो जाएगा। इसी दौरान से मैंने एक लीला रचा था, उसी लीला में तुम केवल एक पात्रधारी मात्र है, निमित्त मात्र है, तुम्हारा कुछ भी इसमें रोल नहीं है। और इतने कहकर शिव शंकर और आदिशक्ति वहां से अदृश्य हो गया। और यहां तक एक कथा भाग को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन एक बात अवश्य बताना चाहूंगा। इसी प्रकार का वजह से महादेव इस ब्रह्मांड स्वरूप भूमंडल और आकाश मंडल को देखकर जो ब्रह्मांड का जैसे शिवलिंग रूप का धारण किया, धरती में अवतार लिया, और उसी अवतार को आज भी धरती में शिवलिंग का रूप से पूजा किया जाता है। और पूजा करने का विधि का जब भी मैं इसका बात एक गुप्त बात बताना चाहूंगा। जो कोई भी शिवलिंग को पूजा करता है, जब भी उसमें चढ़ाए वो दूध या तीर्थ कौन सा भी हो, वो उत्तर दिशा में पिंडी की ओर से बहता जाता है। इसका अर्थ क्या है? उत्तर दिशा में पिंड का दिशा रहता है और पूर्व दिशा को उसको त्रिपुंड लगाया जाता है। इसका कारण क्या? जब भी भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर आए थे, उसी समय में आदिशक्ति पार्वती देवी का सिराना वो दक्षिण दिशा का ओर था, और उसका जो पहिया था उत्तर दिशा का ओर था। जो उसी समय में मैथुनावस्था हुआ और भृगु ऋषि आ गया, जब भी महादेव का भी सिराना दक्षिण दिशा का ओर था, वहां से उन्होंने फिरकर पूर्व का ओर देखा था। और देखने का कारण से ऊपर का जो शिव शंकर का प्रतीक लिंग माना जाता है, वो पूर्व दिशा का ओर त्रिपुंड लगाया जाता है। वो तो पूर्व दिशा करके जानना चाहिए। और उसके बाद पिंड का दिशा उत्तर दिशा में थी। इसका अर्थ यह है, आदिशक्ति पार्वती देवी का पहिया वो उत्तर दिशा का ओर था, इसीलिए पिंड उत्तर दिशा का ओर रहता है। और उसमें चढ़ाया हुआ जो जलधारा हो या दूध या इत्यादि कौन सा भी हो, उत्तर दिशा का ओर बहता जाता है। इसी कारण ये एक गुप्त रहस्य था। ये गुप्त रहस्य को मैंने उजागर कर दिया। देखिए दर्शकों, अभी आपका एक मन में सवाल आया होगा कि जो कामदेव को भस्म करने वाला, जो काम से विजय प्राप्त करने वाला, ऐसा देवादिदेव महादेवी आदिशक्ति पार्वती देवी के साथ मैथुन अवस्था में था, ये कैसा संभव है? देखिए दर्शकों, आपका मन का अंदर उठा हुआ सवाल एक सत्य है, लेकिन कौन सा भी ईश्वर का जो कार्य होता है बिना उद्देश्य से होते नहीं है, और बिना कार्य का कभी नहीं होता है। उसको कोई ना कोई उद्देश्य और कारण अवश्य रहता है। इसका पीछे भी दो कारण है। जो कामदेव को जीतने वाला साक्षात शिव शंकर धर्म पत्नी आदिशक्ति के साथ मैथुन अवस्था में गया था, इसका पीछे केवल पहला वाला कारण यह है, धरती लोक पर पति पत्नी रहने वाला मानव जातियों को यह पता चले, पति पत्नी बोलेगा तो क्या है, उसका संबंध कितना बड़ा है और उसका महत्व कितना बड़ा होता है। इसी संबंध की वजह से ब्रह्म निर्माण का उत्पत्ति होता है। इसमें पवित्र छुपा रहता है, और ये सबसे बड़ा पवित्र है, और ये कभी भी अपवित्र नहीं हो जाएगा। इसी को सिखाने के लिए एक पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य बोले तो ये था, ब्रह्मांड को मैंने निर्माण किया, इस ब्रह्मांड रूप में मैं विराजमान हूं। ये ब्रह्मांड पूरा मेरा अंदर समा हुआ है। इसी को दर्शाने के लिए, इंसान को दिखाने के लिए धरती में मैं अवतार लूंगा करके महादेव ने कहा था। जैसे
धरती में इंसान को सिखाने के लिए और ब्रह्मांड का स्वरूप में महादेव ने शिवलिंग का रूप में धरती में अवतार लिया। यह छोड़कर अन्य कौन सा भी उद्देश्य नहीं था, और वो काम विजेता था, वो काम विजेते रहेगा। ऐसा रीति से ये शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ और शिवलिंग रूप में भगवान शिव शंकर आशुतोष ने सभी को उसको जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उसका इच्छा पूर्ण करने के लिए, सभी देवता का एक साथ पूजा होने के लिए इस रूप में धरती में अवतार लिया। ऐसा पुण्य भाग के कथा भाग को यहाँ पर समाप्त करने का जैसे साथ में ये वीडियो को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।